और उनके पुत्र को, ब्राह्मण को आपने रस्सियों से बांध के ऐसे खड़ा कर रखा। मुझे कोई दंड नहीं देना है महाराज। पांडव अवाक रह गए। द्रौपदी, कुछ क्षण तक तुम बिलख बिलख के कह रही थी कि मेरे बच्चों के हत्यारे को मेरी आंखों के सामने मारो, और जब सामने आया तुम दया दिखाने लगे। इतने बड़े शत्रु पर ऐसी दया। द्रौपदी ने कहा मुझे इस पर दया बिल्कुल नहीं आ रही। तो बोले दया आती है इसकी मां के ऊपर। पुत्र की मृत्यु पर मां को कितनी पीड़ा होती है ये मैंने अनुभव कर लिया। और जैसे आज मैं बिलख रही हूं पुत्र के लिए, ऐसे क्या तुम इसे मारोगे तो इसकी मां को, कृपी को नहीं रोना पड़ेगा? मेरे पुत्र नहीं तो पति तो हैं, पर बेचारी कृपी जो पति वंचिता हो चुकी है, जिनके पति द्रोणाचार्य जी तो समाप्ति ही हो गए, अब अपने पुत्र का मुंह देकर के जीने की आशा लिए बैठी होगी। तुम इसे भी मार दोगे तो उसका क्या होगा? मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत्साता रोदम्यस्तु मुखे मुहुः। मेरी तरह इसकी मां को न रोना पड़े महाराज, इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि आप छोड़ दीजिए। द्रौपदी के तर्कों से महाराज युधिष्ठिर जी सहमत हुए। अर्जुन, द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, आखिर है तो हमारे गुरुदेव का पुत्र, वंदनीय है, ब्राह्मण भी है, और फिर इसको मार करके हमारे मृत पुत्र जीवित तो हो नहीं सकते, तो अकारण गुरुपुत्र की हत्या क्यों करें? अब जो होना था सो हो गया। मेरा भी यही आदेश है अर्जुन, इसे तुम तुरंत छोड़ दो। पर भीमसेन की आंखें क्रोध में लाल हो गई। गदा उठा करके बोले सब छोड़ दो, पर भीम की गदा से छूटने वाला नहीं है। मैं इसे यहां से जीवित नहीं जाने दूंगा कदापि। अर्जुन ने भी भीमसेन का पक्ष लिया। भीम भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर मैंने तो प्रतिज्ञा की है द्रौपदी के सन्मुख कि मैं उसे तुम्हारे सन्मुख लाके मारूंगा, तो बिना मारे मैं कैसे छोड़ दूं? मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? अब तो धर्म संकट की स्थिति आ गई। द्रौपदी और युधिष्ठिर जी का एक पक्ष, भीम और अर्जुन का एक पक्ष, क्या किया जाए? और जब ऐसी उलझनें आती हैं तो सुलझाने वाले कन्हैया पास में। अर्जुन तुरंत कन्हैया के पास आए। केशव, अब तो आपको ही निर्णय देना होगा, क्या करें? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान बोले हम तो पहले कह रहे थे, हमारे पहली बात मान ली होती तो ये झगड़ा ही ना होता, परंतु अब हमसे फैसला यदि चाहते हो तो हम जो कहें वो सबको मानना होगा। हाँ हमारा सबको मानना है, सब मानेंगे। तो भगवान ने अपना फैसला सुनाया। ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आततायी बदार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। अर्जुन, भाई शास्त्र तो यही कहते हैं कि ब्राह्मण कितना भी पतित अधम क्यों ना हो जाए पर न हंतव्य, मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण अवध है, वध करने योग्य नहीं होता। तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि आतताई कोई भी क्यों ना हो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आतताई किसे कहते हैं? अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पाणिर्धरापहा क्षेत्र दारापहर्ता च सड़ेते याततायेन। इसे आतताई है। तो अश्वत्थामा आतताई भी है क्योंकि सोते हुए बच्चों को इसने अस्त्र से मारा है, और ब्राह्मण कुलोत्पन्न भी है, और भगवान कहते हैं ब्राह्मण को मारो मत पर आतताई को छोड़ो मत। अर्जुन ने कहा सरकार आप कहना क्या चाहते थे? भगवान बोले दोबारा ध्यान से सुनो। युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो जो आदेश दे रहे हैं तुम उनके छोटे भाई हो, उसका पालन करो। तुम्हें बड़े भैया की आज्ञा माननी चाहिए।
पर साथ में ध्यान रखना, तुम क्षत्रिय हो, जो भी प्रतिज्ञा की है उसे प्राण दे करके भी निभाना, प्रतिज्ञा को मत तोड़ना। अर्जुन ने कहा, सरकार आप सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं? मैंने यही समस्या तो आपके सामने रखी, आपने वो दोनों का समर्थन कर दिया, तो फिर मैं क्या करूं? भगवान बोले, हम समर्थन बता तो रहे हैं, समाधान बता रहे हैं, समझो और करो। अर्जुन तो भगवान के प्रिय शिष्य हैं, तुरंत विवेक से विचार किया कि ये प्रभु कहना क्या चाह रहे हैं, और विवेक से जब विचार किया तो तुरंत गीता का वचन याद आ गया। गीता में भगवान ने कहा था, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। प्रतिष्ठित व्यक्ति का समाज में अनादर हो जाए, अपमान हो जाए, वो जीते जी मर जाता है। मृत्यु का कष्ट जीवन में एक बार ही भोगना पड़ता है, पर प्रतिष्ठित व्यक्ति जब समाज में अपमानित हो जाए एक बार, तो वो कई बार कई मौत मरता है। जितनी बार उस अपमान का स्मरण करेगा, उतने बार उसे अपमान के तुल्य ही पीड़ा हो। संभावित कहूं अपजस लाऊं, संभावित कहूं अपजस लाऊं, मरण कोटि सम दारुण दाऊं, मरण कोटि सम दारुण दाऊं, संभावित कहूं अपजस लाऊं, संभावित। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। वपनम द्रविणादानम स्थानान्नर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति देह का। दैहिक वध नहीं होता, उसको विरूप कर दो, अपमानित कर दो, सिर मोड़ दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। अश्वत्थामा के साथ क्या करना है अर्जुन प्रभु के संकेत से समझ गए, और तुरंत सिर से चमकती हुई दिव्य मणि को निकाला और शिविर से धक्का मार के भगा दिया। स्थानान्यर्यापण, वध भी हो गया पर दैहिक वध भी नहीं हुआ। भगवान के अभिप्राय को ठीक अर्जुन ने समझा। अश्वत्थामा भी अपने अपमान की ज्वाला में दग्ध होने लगा। संकल्प लिया कि पांडवों को निर्वंश नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम नहीं। और इधर भगवान अब अपनी द्वारकापुरी जाने की तैयारियां करने लगे। पांडवों से बोले, भाई अब आप लोग महाभारत जीत चुके हो, आप अपना राज्य संभालो, हमको छुट्टी दो तो हम भी अपना घर संभालें। आप तो जानते हो परिवार कितना बड़ा है, और ये भी पता है हम कितने दिनों से तुम्हारे बीच हैं, तो इतने समय में हमारे परिवार में कहाँ क्या हो रहा होगा, भाई उसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। पांडवों ने कहा, प्रभु आपके सानिध्य से कभी तृप्ति तो मिल नहीं सकती, अतः आपको विदा तो करना ही होगा। न चाह करके भी सबने विदा की तैयारी करी। बस प्रभु की विदा होने ही वाली थी। दिव्य रथ तैयार है, और जैसे रथारूढ़ होने को उद्यत हुए गोविंद, एक पादारविंद रथ में रखा, एक शरण धरती पर, एक शरण रथ में। अपनी भुजा से रथ की ध्वजा को पकड़ा, बस आरूढ़ होने को उद्यत हो ही रहे थे, इतने में एक वाला वैदव्य भेष में बिलखती हुई श्वेत परिधान से परिवेष्टित दौड़ी दौड़ी आई और प्रभु के चरणों में लिपट के जोर जोर से पुकारने लगी, पाहे पाहे महायोगिम देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहे माम प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान तुरंत सावधान हो गए, गौर से देखा, अरे ये तो हमारे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। चक्रव्यूह भेदन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, इसलिए सती न हो सकी, आज वो चरणों में पड़ी है।
देवी तुम्हें क्या संकट आ गया, क्या कष्ट है? उत्तरा ने तुरंत निवेदन किया, प्रभु आपके अतिरिक्त मुझे अपना रक्षक संसार में दूसरा कोई भी नजर नहीं आता। नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। देखिए प्रभु, ये प्रकाश मेरी ओर बढ़ रहा है, मुझे मारने के लिए आ रहा है। मैं मरने से नहीं डरती। ये वैधव्य जीवन मेरे लिए तो भारभूत है। मुझे मृत्यु का डर नहीं, परंतु मेरे गर्भ में जो शिशु है वो समाप्त न हो जाए, क्योंकि वह समाप्त हुआ तो कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। वही तो एकमात्र वंशज बचा है, संतान बीजम कुरु पांडवाना। इसलिए कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। ये प्रकाश मेरे गर्भ को नष्ट न कर दे, उसकी रक्षा करो। मेरी रक्षा हो या न हो, पर मेरे गर्भगत शिशु की रक्षा हो। इसे कहते हैं अनन्य शरणागति। भगवान की शरणागति अनन्य होना चाहिए, न अन्य, दूसरा कोई नहीं। द्रौपदी ने शरणागति स्वीकार तो करी, परंतु कब? जब सबसे आशा निराशा में परिणत हो गई। अन्यथा चीरहरण द्रौपदी का हो रहा है और द्रौपदी अपने पतियों की ओर देख रही। मेरे 5 पति बैठे, मेरा भला कोई कैसे अपमान कर सकता है? पांचों का सिर झुक गया। पितामह भीष्म बैठे हैं, सबके बुजुर्ग, उनका भी सिर झुक गया। और इन सबके आचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य जी, उनका भी सिर झुक गया। तो मैं भी छत्राणी हूं, अपनी रक्षा कर सकती हूं। वस्त्रों को अपने हाथों से भी पकड़ने के और अपनी रक्षा का प्रयास किया, परंतु सफल न हुई। और चारों तरफ से जब असफलता मिली, तब दोनों हाथ उठा करके प्रभु को पुकारा, निर्बल के बलराम। जब तक व्यक्ति आत्मबल भी रखता है, तब तक भगवान तटस्थ होकर सब देखते हैं। किसी को शक्ति का बल, किसी को बुद्धि का बल, किसी को धन का बल, पर इन समस्त बलों का परित्याग करके जो हरि के चरणों के आश्रय को ग्रहण करता है, तब भगवान उसके परम बल बन के प्रकट होते हैं। और सब में बल है तो उसी परमात्मा का। सबई बलम बलिनाम चा परेशान। समस्त बलवानों में बल उस परमात्मा का ही है। इसलिए उस परम पिता का आश्रय ग्रहण करने पर ही भगवान उसके रक्षक बनते हैं। रक्षापेक्षा मपेक्षते। भगवान तो रक्षक बने तैयार खड़े हैं। विग्रह प्राय भगवान के देव मंदिरों में खड़े हुए नजर आते हैं, चाहे राम जी हो या श्याम जी, प्राय खड़े। किसी भक्त ने पूछा, आप खड़े क्यों रहते हैं? भगवान कहते हैं, इसलिए खड़ा हूं तैयार कि कौन सा भक्त कब पुकारे कोई पता नहीं। और लेटा रहा, विश्राम करता रहा तो जगूंगा, फिर वस्त्र धारण करूंगा और सावधान होकर भगूंगा, तब तक कहीं विलंब ना हो जाए। इसलिए मैं तो सजग खड़ा हूं। बस तुमको पुकारने में देर लगेगी, हमको दौड़ने में देर नहीं लगने वाली। जहां जीव ने याद किया, तहां प्रभु ने दया की। याद का उल्टा दया। देरी जीव की ओर से होती है, जगदीश्वर की ओर से नहीं। पुकारने में द्रौपदी ने देर लगाई, पुकारने में गजेंद्र ने देर करी, गोविंद को दौड़ने में देर नहीं लगी। तो जीव सारी समस्याओं से उलझ करके जब ठुकराया जाता है, तब भगवान की शरण में आता है। पर यह गलती उत्तरा ने नहीं करी। द्रौपदी को सब तरफ से निराशा मिली, तब प्रभु को पुकारा। पर उत्तरा ने तो आते ही किसी को नहीं देखा। नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु, मुझे आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी रक्षक दिखाई नहीं पड़ता। यह है अनन्य शरणागति। रोग ग्रसित होने पर शीघ्र डॉक्टर के पास आ जाओ। मनमानी इलाज करते रहे और रोग ने जब भयानक रूप बना लिया, तब डॉक्टर के पास आओगे तो खर्चा भी ज्यादा होगा, कष्ट भी ज्यादा होगा, समय भी ज्यादा लगेगा, कष्ट भी महा उठाना पड़ेगा। और प्रारंभ में ही यदि प्रभु किसी डॉक्टर को पकड़ लिया तो कम समय में बढ़िया इलाज होगा, रोग बढ़ ही ना पाएगा। तो द्रौपदी ने इतना अपमानित होने के बाद हरि को पुकारा, पर उत्तरा ने यह गलती नहीं करी। शीघ्र आते ही हरि को अपना आश्रय, प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया।
और कहा भी क्या, मेरे गर्भ की रक्षा करो। मेरी रक्षा भले ना हो, पर गर्भ की रक्षा यदि होगी तो मां की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। बिना मां की रक्षा हुए गर्भ रक्षा कैसे हो सकती है? तो अपनी रक्षा की यदि बात करती उत्तरा तो हो सकता है गर्भ नष्ट हो जाता, पर उत्तरा महारानी ने अपनी रक्षा की चर्चा ही नहीं करी। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपातिता, मेरे गर्भ की रक्षा करो। और गर्भ की रक्षा के लिए मां की रक्षा तो होनी है। भगवान ने एक पल में अंगुष्ठ मात्र नन्हा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भस्थ हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल। भगवान जैसे मां के गर्भगत हुए, नन्हे से बालक जो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित विराजमान है, भगवान का दिव्य दर्शन चतुर्भुज रूप में किया। गदा घुमाते हरि परिक्रमा लगा रहे हैं, परीक्षित देख रहे हैं। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत किया श्री हरि ने और पुनः प्रकट हुए। देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा महारानी तो इतनी भाव विह्वल हो गई, अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, कंठावरुद्ध हो गया। एक शब्द भी धन्यवाद का प्रभु के लिए मुख से नहीं निकल पाया। सर्वांतर्यामी प्रभु तो समस्त भावों को समझने वाले हैं। उत्तरा के मनोगत भाव जान गए और पुनः रथ में बैठने को उद्यत हुए कि कुंती महारानी तुरंत सन्मुख हाथ पसारे, आंचल आगे बढ़ाए, भगवान के सन्मुख उपस्थित हुई। प्रभु को लगा कि बुआ जी कुछ कहना चाहती हैं, तो तुरंत कुंती बुआ के सन्मुख आए। पर कुंती महारानी ने तो तुरंत प्रभु को प्रणाम किया। भगवान बोले, बुआ उल्टी गंगा बहा रही हैं, मैं आपका भतीजा, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए आपको, और आप मेरी बुआ मां के तुल्य मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती महारानी बोली, प्रभु अब ये नाटक ज्यादा ना करो, आपने बुआ बुआ कह करके मुझे बहुत पागल बनाया। जब जब मैंने आपको जानने का प्रयत्न किया कि आप आखिर हैं कौन, और कुछ कुछ आपका स्वरूप समझ में जब आने लगता है, तो आप बड़े प्यार से बुआ जी कहने लगते हो। मैं भी अपना भतीजा मान के रह जाती हूँ। मेरे भैया वसुदेव का लड़का ही तो है, मेरी भाभी देवकी का ही तो लड़का है, पर आप केवल मेरे भतीजे ही नहीं हो तो क्या हूं मैं? बोले, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी भावपूर्ण 26 श्लोकों में कुंती महारानी की दिव्य स्तुति है, बड़े ध्यान से श्रवण करें। नमस्ते प्रभु प्रणाम है आपको। किसको? पुरुषम त्वाद्यम, आदि पुरुष नारायण को प्रणाम है। पुरुष माने पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी तया शेतेति पुरुषः, जो प्रत्येक देहधारियों में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाला सर्वव्यापक वासुदेव है, मैं उस व्यापक पुरुष को प्रणाम करती हूं। जो आज नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आदि पुरुष नारायण, ईश्वरम प्रकृते परम, जो कर्तुम अकर्तुम समर्थ ईश्वर है, प्रकृति से परे त्रिगुणातीत है। भगवान बोले, बुआ ईश्वर चार भुजा वाला, शंख चक्र गदा पद्मधारी, प्रकृति से परे होगा, और मैं तो आपका भतीजा वसुदेव नंदन कृष्ण हूं। बोले, नहीं प्रभु,
देखने में आप वासुदेव कृष्ण हो, पर अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। आश्चर्य की बात यह है गोविंद कि आप सबके भीतर भी बैठे हो, वासुदेव बने, व्यापक पुरुष बने, और सबके बाहर भी कण कण में आप ही बसे हो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। श्रुतियां कह रही हैं वासुदेव सर्वमिति, सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम खलमिदं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है आप सर्वव्यापक हो। तो बाहर भी आप, भीतर भी आप, अंतर बहि अवस्थितम, पर फिर भी अलक्ष्यम, दिखाई फिर भी नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं पड़ते? क्योंकि सबकी आंखों पर घूंघट डाल रखा है माया का। माया जवनिका छन्नम, जवनिका माने पर्दा। माया का पर्दा सबके आंखों पर आपने डाल दिया है। घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे। संत अपने अपने ढंग से बात को रखते हैं। माया का घूंघट है जो जीव के नेत्रों पर पड़ा है, पर प्रियतम स्वयं इस घूंघट को उठा करके अपने श्रीमुख का दर्शन करावे तो ही जीवन की सार्थकता है। प्रभु जब अपना दिव्य मुख मंडल दिखाना चाहते हैं तो उसी जीव की आंखों से माया का घूंघट उठा लेते हैं। सो जाने ही जय देहु जनाई, सो जाने ही जनाई, जानत तुम ही तुम होई जाई, जानत तुम ही तुम होई जाई, सो जाने ही जय देहु जनाई, सो जाने ही देहु जनाई, सो जाने ही। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण
नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाचन्द्रम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहे प्रियः। बड़ी भावपूर्ण स्तुति करते हुए मां कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आज अपने भतीजे को नहीं अपितु आदि पुरुष परम पुरुष भगवान नारायण को प्रणाम करती हूं, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से व्याप्त हैं, कण कण में बाहर भी सब जगह विराजमान हैं, पर फिर भी अलक्षम दृष्टिगोचर नहीं होते, क्योंकि सबके नेत्रों पर माया का जवनी का पर्दा डाल रखा है, और जिसको अपना श्रीमुख दिखाना चाहते हैं पर्दा उठा देते हैं। प्रभु एक जादूगर होता है, अद्भुत जादू दिखाता है, जो नहीं है उसे प्रकट कर दे, जो प्रकट है उसे अदृश्य कर दे। यही जादू का खेल है। देखने वाले वही देखते हैं वो जो दिखाना चाहता है, पर एक उसका जमूड़ा होता है, उसी के साथ रहता है। वो सब वास्तविकता को जानता है कि सत्य क्या है, इसमें जो दिखाया जा रहा है इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, वो उसका जमूड़ा तो जानता है, बाकी दर्शक तो वही जानते हैं जो वो जनाना चाहता है। उसी प्रकार से प्रभु, जो आपके शरणापन्न भक्त हैं, जो आपके श्री चरणों से जुड़ गए हैं, वो तो इस माया का स्वरूप समझ लेते हैं कि वास्तविकता क्या है। बाकी आपकी ये जो विचित्र माया है, असत्य होकर के भी सत्यवत प्रतीत हो रही है। आपका वास्तविक रूप समझ में नहीं आता। आपके अवतारों के अनेक हेतु हैं। कोई कहता है दुष्टों को मारने आते हैं, कोई कहता है भक्तों को तारने आते हैं, और मेरा तो एक ही, मेरी बुद्धि में तो एक ही बात आती है कि आप जो सुमधुर नटनागर रूप में प्रकट होकर के सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, ये परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए आपके अवतार का हेतु है। जो अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, यतीन्द्र मुख्य संत जो निरंतर ब्रह्म चिंतन करते रहते हैं, उनके हृदय में अपनी सुमधुर लीलाओं का संचार करने के लिए आपका ये नटवर रूप प्रकट हुआ है। भक्ति योग का विधान करने के लिए, उन परमहंसों के हृदय में भक्ति रस का संचार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। निराकार से निराकार आप बने हैं, भक्ति योग का विधान करने के लिए। बड़े बड़े महात्मा आपके स्वरूप को नहीं जान पाते, तो मैं एक साधारण स्त्री, जड़ बुद्धि, आपको भला क्या समझ सकती हूँ प्रभु। मैं तो बस इतना ही जानती हूं कि मेरे भैया वसुदेव भावी देवकी के आप लाल हो, इससे ज्यादा मैं क्या जानूं। परंतु मुझे इतना विश्वास है प्रभु कि जितनी कृपा आपने मुझ कुंती के ऊपर करी, संभवतः इतनी कृपा तो अपने माता पिता देवकी वसुदेव के ऊपर भी नहीं की। आपने अपने माता पिता देवकी वसुदेव को बचा लिया कंस के आतंक से, पर देवकी के पुत्रों को तो नहीं बचाया। कंस ने चुन चुन के सब मार दिए। परंतु मैं जब अपनी ओर देखती हूं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गण। बड़ी बड़ी विपत्तियों से अपने माता पिता को बचाया, परंतु उनके पुत्रों को नहीं। और मुझे एक दो बार नहीं महाराज, गिनाने लग जाऊं तो गिना नहीं सकूंगी, सैकड़ों बार पग पग पर बचाया। विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधे नेक महारथास्रतो
द्रोणस्य तच्चास्म हरेभिरक्षिताः। मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए मारने के लिए, पर वो उस मारक नहीं तारक बन गया। जहर के लड्डू खाने के बाद मूर्छित भीम को पानी में बहा दिया गया, पर लौट के आया तो 10,000 हाथी का बल लेके आया। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। लाक्षा भवन की आग से कौन बच सकता था, पर आपकी कृपा से प्रभु हमारी रक्षा हुई। उन दुष्टों की सभा से यदि आपने मेरी कुल वधू की लज्जा न रखी होती तो हम क्या संसार में मुंह दिखाने योग्य रहते। हिडम्बासुर, जटासुर आदि अनेक असुरों से वनवास में आपने हमारी रक्षा की, कहां तक गिना। अरे ये संकट तो यदा कदा आते थे, परंतु मृधे मृधेने का महारथास्त्र। जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तो पग पग पर मेरे पुत्रों के चारों ओर काल ही काल था। द्रोणाचार्य, भीष्म, यमराज भी जिनसे घबरा गए, इच्छा मृत्यु के वरदानी, भला इन महारथियों से कौन बचा सकता था, पर आपने बचाए, मेरे 5 पुत्रों को बचाए। भगवान बोले बुआ ये आपका भ्रम है। अरे आपके पुत्र तो इतने बलवान हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि इनका सामना कोई कर ही नहीं सकता। अरे मैंने तो महाभारत में अस्त्र भी नहीं उठाया, मैंने कहां से बचाया। कुंती महारानी बोली प्रभो आप करते हुए भले ही न दिखो, पर करने वाले सब आप ही हो। तो व्यक्ति मिथ्या अभिमान भले ही पालने, हमने ऐसा किया। नारद जी को तनिक अभिमान हो गया कि हमने अपने पराक्रम से कामदेव को जीत लिया। परिणाम वे ही नारद जी जो काम विजेता बनने का अहम करने लगे, वे फिर ऐसी विश्व मोहिनी की सुंदरता पर मुग्ध हो गए कि भगवान के पास सुंदर बनने आए और भगवान ने बंदर बना के भेज दिए। तो प्रभु जहां व्यक्ति अपना पुरुषार्थ मानता है वहीं फंसता है। ये सब आपकी कृपा है, और अपने पुरुषार्थ से ही बचते तो अभी अभी द्रोणी के अस्त्र से जिस बालक की रक्षा हुई मां के गर्भ में, क्या कोई ये रक्षा कर सकता था? ये तो अभी अभी की घटना है। द्रोण्यश्च तच्चास्म हरेभिरक्षिता, कहां तक गिनाए। पग पग पर आपके बिना अपने जीवन का कोई अस्तित्व ही हमें दिखाई नहीं पड़ता। भगवान बोले बुआ इतनी लंबी चौड़ी मेरी प्रशंसा आज आप क्यों कर रहे हैं? बोले प्रभु बस एक वरदान ही चाहती हूं। क्या? बोले यार द्वारका जा रहे हैं तो एक वरदान देते जाइए। कौन सा? विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। प्रभु मैंने जितनी विपत्तियों की चर्चा आपको सुनाई, बस एक ही प्रार्थना है कि जब तक ये मेरा जीवन है तब तक इसी प्रकार से विपत्तियां हमेशा जीवन भर आती रहे। भगवान बोले बुआ आप होश में तो हैं, सावधान हैं। अरे कितनी विपत्तियां आपके जीवन में नहीं आई और कितनी बार मुझे द्वारका छोड़ के भाग भाग करके आपके पास नहीं आना पड़ा। उन विपत्तियों के कारण कितनी बार मैं तुम्हारी रक्षा करने आया, और आज वही विपत्तियों का वरदान आप मुझसे मांगती हैं। भगवान से कुंती बुआ बोली प्रभु यही मैं चाहती हूं कि मुझ पर विपत्ति आती रहे और आप भी दौड़ दौड़ करके मेरे पास आते रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नारायण 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 श्रीमन्नारायण
बीच में आदरणीय परम विरक्त श्री विष्णु आश्रम जी महाराज तो पधारते ही थे रोज। आज महामंडलेश्वर जी श्री राजराजेश्वरानंद जी भी हम सबको दर्शन दे रहे हैं। हम सब बहुत कृतज्ञ हैं। कुंती महारानी कहती हैं, प्रभु मुझ पर जब भी विपत्ति आई आप दौड़े दौड़े मेरे पास आए, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं भवतो दर्शनम यत्स्या, यदि विपत्ति से ही आपके दर्शन प्राप्त होते हैं तो मैं चाहूंगी कि जीवन भर विपत्ति इसी प्रकार से आती रहे, क्योंकि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम्। श्रेष्ठ कुल में जन्म ऐश्वर्य श्री में मदान्ध व्यक्ति तो आपको भूल ही जाता है। आप तो अकिंचन गोचर है। नमो अकिंचन वित्ताय, आप तो अकिंचनों के धन हो। इसलिए मैं तो यही चाहूंगी कि जीवन भर विपत्ति आती रहे, आपके दर्शन प्राप्त होते रहें। ये तो वस्तुएं ऐश्वर्य आदि श्रीमदांध होकर के तो व्यक्ति आपको भूल जाता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म वयो रूपा विद्यैश्वर्य धनादिवि यद्यस्य न भवेत स्तंभ तत्रायम मदनुग्रह। जन्म कर्म रूप अवस्था ऐश्वर्य धन वैभव जिसके पास है वो निरभिमानी हो ही नहीं पाता, और यदि ये सब कुछ पाकर के भी उसमें अभिमान नहीं दिखता तो भगवान कहते हैं तत्रायम मदनुग्रह, तो समझो उसके ऊपर मेरी बहुत बड़ी कृपा है। व्यक्ति मेरी कृपा से ही बच सकता है, ये वस्तुएं उसे अभिमानी बनाए बिना रहती नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। कुंती महारानी कहती हैं प्रभु लीला करने में तो आप परम कुशल हो। बुआ बुआ कह करके मुझे मेरी आंखों पर भी माया का पर्दा डाल देते हो, और जब मुझे आपके बचपन की वो घटना याद आती है कि मैया के आपने मटका फोड़ दी और मैया ने कान पकड़ के उखल से आपको बांधना प्रारंभ किया, उस समय आप अपने कज्जल मिश्रित नयनों से आंसू बहाते हुए कपोलों को भी काले कर रहे थे। मैया ने आपको बांध दिया तो आप रो रहे थे, मैया अब तो मुझको मुक्त कर दे। और उस रुदन भरे दृश्य को देखकर कौन कहेगा कि यह वही परमात्मा है यद विभेति स्वयं भयम, जिससे मूर्तिमान भय भी भयाक्रांत रहता है। वो भगवान आज देखो आंसू बहाते हुए अपनी मुक्ति मांग रहे हैं। सारे जगत को मुक्ति देने वाले मुकुंद अपनी मुक्ति मैया से मांग रहे हो, उस रूप को देख करके कौन कहेगा कि यही जगदीश्वर है, सबके मुक्ति प्रदाता मुकुंद है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् या ते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। भी अपि यद्विभेति, भय भी जिससे भय खाता हो वो भगवान आज देखो आंसू बहा रहे। प्रभु बस मेरी तो आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि दो बंधनों में मैं बहुत बंधी हूं। कौन? बोले तो अपने बच्चों के प्रेम में, दूसरा अपने मायके के प्रेम में, यदुवंशियों के प्रेम में। अब किसी के बंधन में मैं बंध करके न रहूं, केवल आपके श्री चरणों का प्रीति बंधन में बंध के ही रहूं। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंदी दृढ़ं पांडु सुवृष्णसु। पांडवों में और वृष्णवंशियों में जो मेरा स्नेह पास है, अब इससे मेरी मुक्ति हो जाए और आपके श्री चरणों का सत्य चिंतन करूं। भगवान बोले बुआ आपने मुझसे विपत्ति का वरदान मांगा, आप किसी को वही वस्तु दे सकते हो जो आपके पास हो गए। और भगवान जो सच्चिदानंद रूप हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, उनसे कोई दुख मांगे तो कहां से दें? उनके यहां ये दुख का कोई काम है ही नहीं।
भगवान कहते हैं बुआ आपने ऐसी चीज मांगी जो मैं आपको दे ही नहीं सकता, मेरे पास दुख है ही नहीं, मैं तो आनंद प्रदाता हूं, सच्चिदानंद रूप हूं, मेरे खजाने में दुख का काम ही नहीं, इसलिए अब मैं अपने आप को ही आपको दिए देता हूं। द्वारका की यात्रा स्थगित, और बुआ के प्रेम में प्रभु ने कुछ समय और पांडवों के बीच रहने का निर्णय लिया और द्वारका जाना स्थगित कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पांडवों में हर्ष की लहर छा गई। अब कुछ समय तक और प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा। एक दिन प्रभु ने महाराज युधिष्ठिर जी को बड़ा दुखी देखा, समझाया। युधिष्ठिर जी महाराज मोह ग्रसित होकर के जो महाभारत युद्ध में मारे गए उन सब का स्मरण करके आंसू बहा रहे थे। भगवान ने बहुत समझाया परंतु समझ में नहीं आया। क्यों? उपदेशक के प्रति जब तक गुरुत्व का भाव न हो उपदेश प्रभावित नहीं होता, और प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव है युधिष्ठिर जी के मन में, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही। प्रभु ने कहा, मन में सोचा तो इनको किसी वृद्ध बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए, उनकी बात जल्दी समझ में आएगी। चलो पितामह भीष्म का दर्शन करने चलते हैं। और समस्त पांडवों को लेकर के प्रभु पितामह भीष्म के स्थान पर पहुंचे जहां सरसैया पर शयन कर रहे हैं। ऐसा लगता है आकाश से कोई दिव्य देवता प्रकट होकर के, कोई माने प्रकाश पुंज प्रकट होकर के नीचे गिरा हो, ऐसा दिव्य तेज पितामह भीष्म के श्रीमुख पर आए। समस्त पांडवों ने प्रणाम किया और पितामह भीष्म ने जब नेत्र खोल के चारों ओर देखा, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? भगवान तुरंत सन्मुख आके खड़े हो गए। भगवान के श्रीमुख का अवलोकन करके पितामह भीष्म गदगद हो गए। अर्जुन पहचानते हो ये कौन है? पितामह है, इनको कौन नहीं जानता, हमारे मामा जी के लड़के वासुदेव कृष्ण। पितामह भीष्म कहते हैं, अर्जुन ये तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं बने। कभी तुम इन्हें मामा का लड़का बता करके अपना भाई बना लेते हो, कभी अपना साला बना लेते हो, कभी गुरु बना के गीता का ज्ञान ले लेते हो, कभी सचिव बना के परामर्श ले लेते हो, कभी सारथी बना के घोड़ों की लगाम थमा देते हो, कभी दूत बना करके पत्र भिजवा देते हो। परंतु धन्य है प्रभु, पांडवों ने क्या क्या बनाया और सब कुछ बनते गए। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादत सारथी। कैंकर करने में भी संकोच नहीं करते श्री हरि। प्रभु बस मेरी तो एक ही अंतिम इच्छा है, आज उसे पूरी कर दो। कहो दादाजी। तो पितामह भीष्म ने अपनी अंतिम इच्छा प्रभु को प्रकट करी। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोन्नसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। हे प्रभो, अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भवान प्रतीक्षताम्। एक ही प्रार्थना है प्रभु, जब तक इस कलेवर को मैं न त्याग दूं तब तक आप इसी प्रकार से खड़े हुए प्रतीक्षा करें उस काल की, ऐसे ही खड़े रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पितामह भीष्म ने भी बहुत प्रतीक्षा करी बाणों की सैया पर लेटे लेटे। ये उत्तरायण काल आएगा तो ही शरीर त्यागेगा। इच्छा मृत्यु के वरदान, इसलिए कहते हैं अहम। अहम शब्द स्वातंत्र का द्योतक है। मृत्यु किसी के चाहने से थोड़ी आती, वो तो कब आ जाए कोई पता नहीं। और पितामह भीष्म कहते हैं अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि, जब तक मैं इस कलेवर को न छोड़ दूं, क्योंकि मृत्यु इनके वशवर्तनी है। जब चाहे तब मरे, जब चाहे तब देह त्यागे, स्वतंत्र है। इसलिए उत्तरायण काल की प्रतीक्षा है। एक तो सूर्य का उत्तरायण काल भी आ गया है, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, एकादशी का दिन। तो सूर्य भी उत्तरायण काल और प्रभु भी उत्तरायण काल। उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा करी तो उत्तरा का गर्भ ही अयन बन गया, घर बन गया। ऐसे श्री कृष्ण ही मानो उत्तरायण है, और भगवान जिनके सन्मुख खड़े हों वही काल उत्तरायण काल, और भगवान जिससे विमुख हो जाए वही दक्षिणायन काल।
तो पितामह भीष्म इसी उत्तरायण काल की प्रतीक्षा में थे जो सन्मुख खड़े हैं। इसलिए कहते हैं आपने हमसे बहुत प्रतीक्षा कराई प्रभु, अब हम भी थोड़ी प्रतीक्षा कराएंगे। जब तक कलेवर न त्यागे आप भी प्रतीक्षा कीजिए, खड़े रहिए। भगवान प्रतीक्षता। भगवान का मुख थोड़ा लटक गया। मन में सोचा इच्छा मृत्यु के वरदानी है, भगवान जाने कितने वर्षों के बाद मरने की सोचें, और ऐसे हम इनके सामने कब तक खड़े रहेंगे। पितामह भीष्म ने टोका, सुनो सुनो महाराज, ये लटका हुआ चेहरा नहीं देखना है। तो प्रसन्न हासारुण लोचनों और मुस्कुराते हुए, जो बड़े बड़े योगी जिस चतुर्भुज रूप का मुस्कुराते हुए हृदय कमल में ध्यान करते हैं, उसी मंद मुस्कान के साथ मेरे सन्मुख खड़े होइए प्रभो। लखी जन लाल की मुस्कान, तिनह बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। सब कुछ भूल जाता है जिसने माधव की मुस्कान को निहार लिया। हासो हासो हरेर वनिता खिल लोक तीव्र, शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदार। शोकाश्रु सागर को सुखाने वाला है भगवान का दिव्य हास्य। एक बार मुस्कुरा के जिसको देख ले उसका सारा शोक समाप्त हो जाता है, शोक के अश्रु सूख जाते हैं। भगवान मुस्कुरा पड़े और पितामह भीष्म गदगद हो गए। युधिष्ठिर जी महाराज को इशारा किया, जो कुछ पूछना है पूछ लो। और तब युधिष्ठिर जी ने अनेक प्रश्न किए और बड़ा दिव्य उपदेश दिया पितामह भीष्म ने। राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान दिया, जिससे समस्त शोक युधिष्ठिर जी महाराज का दूर हो गया। शुभ घड़ी जान करके एकादशी में एकादश श्लोकों से ही पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद में अब भगवान के दिव्य महाप्रयाण करने से पूर्व स्तुति करनी प्रारंभ करी। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने, बकुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, एक ही अंतिम इच्छा है कि शरीर त्यागने से पूर्व अपनी बेटी के हाथ पीले कर देता, बेटी का विवाह कर देता। बहुत दिनों की सोच रहा था, कोई वर ही नहीं मिल रहा था। भगवान मुस्कुराए, बाबा विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, किस बेटी के विवाह की चर्चा कर रहे हैं आप? पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी पुत्री माना है, और मेरी मति का पति मुझे तो कोई दिखा नहीं। मैं अपनी मति किसमें समर्पित करूं? जैसी निर्मल मति वैसा ही निर्मल पति भी तो होना चाहिए, बेटी के अनुरूप वर होना चाहिए। मेरी मति बड़ी निर्मल है। अपने मुंह से अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा। बोले नहीं, ये मेरी प्रशंसा नहीं है। भाई बेटी का जब विवाह संबंध लेकर के हम किसी वर पक्ष के यहाँ जाते हैं तो बेटी के गुण गाने ही पड़ते हैं। बड़ी सुशील है महाराज, गृह कार्यों में बड़ी दक्ष है। तो अब पिता को पुत्री की जब तक वो प्रशंसा नहीं करेगा, वर पक्ष प्रसन्न कैसे होगा, प्रभावित कैसे होगा? तो पितामह भीष्म कहते हैं, मेरी बुद्धि भी वितृष्णा, समस्त तृष्णाओं से रहित है। 3 तृष्णाओं में प्रत्येक प्राणी की मति मलिन हो जाती है, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि कोई बचा ही नहीं। सुत वित लोक ईषणाति, सुत वित लोक ईषणाति, कहीं के मतीन कृत न मलिनी, 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 सुख वित लोक ईषणाति, सुख वित लोक ईषणाति,
तृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा ने सबकी मति को मलिन कर दिया। पितामह भीष्म कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। प्रभु मेरी मति में किसी तृष्णा का दोष नहीं, निर्मल मति के पति तो आप ही बन सकते हो। और गीता में प्रभु स्वयं कहते हैं मयि बुद्धिम निवेशय। तो प्रभु मैं तो अपनी बुद्धि आपको ही समर्पित करता हूं, मेरी बेटी भी आपके योग्य है, स्वीकार करें। आपके त्रिभुवन कमनीय तमाल वर्ण के समान श्याम स्वरूप पर भला कौन मुग्ध नहीं होगा। आपके श्याम वर्ण पर यह पीतांबर ऐसे चमक रहा है जैसे तमाल पत्र पर सूर्य रश्मियां पड़ रही हों। प्रभु आपके सुंदर बपू मुखमंडल पर जो घुंघराली अलकावली हैं कितनी अद्भुत है। ऐसे हे विजय सखे, हे अर्जुन के सखा, आपके चरणों में मेरी सर्वदा आरती हो। मुझे तो वो दृश्य याद आ रहे हैं जब आप घोड़े दौड़ाते थे रणभूमि में। उन घोड़ों के दौड़ने से जो धूल उड़ती थी उससे आपका श्रीअंग धूसरित हो जाता था, पर धूल धूसरित भी आपका श्रीमुख कितना अद्भुत अलंकृत होता था, कितने सुंदर लगते थे। धूल भरे अति शोभित श्याम। हम लोग अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत होते हैं, अपने को सजाते हैं, पर भगवान धूल में लिपट जाएं, कीचड़ में सन जाएं तो भी परम सुंदर है। पंकांग राग रुचिर, भगवान के श्री अंग में पंख भी अंग राग की तरह रुचिकर लगता है, सुंदर लगता है। धूल में लिपटे सुंदर ही नहीं लगते, अति शोभित श्याम जो अत्यंत सुंदर। परम पदम भूषण भूषणांगम, हम आभूषणों से अपने को विभूषित करते हैं और भगवान के श्रीअंग में आभूषण विभूषित होते हैं। भगवान तो बिना आभूषणों के भी परम सुंदर। आभूषण अपना सौभाग्य भगवान के श्रीअंग में पहुंच करके प्राप्त करते हैं। प्रभु मैं अपने पहने पहने बाणों से आपको वेधित करता था, वो दृश्य आज मेरी आंखों में आ रहे हैं। प्रभु सपति सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परिसैनिकायुरक्षणा रतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। प्रभु आपको जब अर्जुन ने आदेश दिया सैनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युत, तो आपने तुरंत दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित कर दिया। सपति सखी बचो निशम्य, जहां सखा का आदेश मिला आपने तुरंत उसका पालन करते हुए जब रथ बीचों बीच खड़ा किया तो पर सैनिकायु रक्षणा आयु हृतवती। आपने जब कौरव सेना पर एक दृष्टिपात किया, एक दृष्टि में सबको देखा, सहजता से यूं ही नहीं देखा, आपने दृष्टि डाल करके उन सैनिकों की आयु का हरण कर लिया और बोले अर्जुन अब तो तुझे केवल निमित्त बनना है इनको मारने का, मैंने तो दृष्टि मात्र से मार दी। स्थितवती परिसैनिक आयु रक्षणा हृतवती, आपने उन सैनिकों की दृष्टि डाल के ही आयु को छीन लिया। परंतु जब अपने स्वजनों को युद्ध में खड़ा हुआ अर्जुन ने देखा तो मोह ग्रसित हो गया। व्यपहित प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन बधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महर्दात्म विद्ययाय चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। अपने स्वजनों को ही जब सन्मुख युद्ध में देखा तो उनके बध से विमुख हो गया, क्योंकि दोष बुद्धि आ गया। कुमति के कारण विमुख होने लगा, सन्यासी बनने की बात करने लगा। भगवान ने उस समय अध्यात्म विद्या गीता के द्वारा कुमतिम अहरत, अर्जुन की सारी कुमति का हरण कर लिया। ऐसे हे प्रभु आपके चरणों में मेरी सर्वदा रति हो। और वो दिन तो मैं भूलूंगा ही कैसे जब मुझे मारने के लिए स्वयं रथ का पहिया सुदर्शन चक्र बना करके दौड़ पड़े आप। मेरे प्रण को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को ही विस्मृत कर दिए। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ रथ रथ चरणोभ्ययाचलद गुर हरिरेव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। हे प्रभु
आपकी प्रतिज्ञा थी अस्त्र धारण नहीं करूंगा महाभारत संग्राम में, और मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में या तो अर्जुन का प्राण जाएगा या प्रभु का प्राण जाएगा। तो अपने भक्त के प्राण रक्षा के लिए और मेरे वचन को आदर देने के लिए आप रथ के पहिया को, धृत रथ चरण, रथ का चरण, पहिया को ही सुदर्शन चक्र बना के मुझ आतताई को मारने के लिए दौड़े। चलत गुहु, पृथ्वी कंपायमान हो गई आपके कोप से। पृथ्वी क्यों कांपी? पृथ्वी इसलिए कंपित हो गई कि पृथ्वी अब तक ये मानती थी कि भगवान जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे निभाते हैं। और जब सब देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान को अवतार लेने के लिए, तो भगवान ने वचन दिया कि चिंता न करो, हमारा वचन है, हम अवतार लेंगे, वसुदेव नंदन बनेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे, पृथ्वी का भार दूर करेंगे। तो पृथ्वी संतुष्ट हो गई कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, मेरा भार अवश्य दूर कर देंगे, वचन का पालन करेंगे। जब आज देखा कि ये प्रतिज्ञा करते हैं और तोड़ भी देते हैं, महाभारत की प्रतिज्ञा तोड़ दी, कहीं ऐसा न हो जैसे महाभारत में किए हुए प्रण को भूल गए, ऐसी मुझे जो प्रण दिया था, वचन दिया था, उसे भी न भूल जाएं। और मेरा भार यदि दूर करने का वो प्रण भूल गए तो फिर मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगी। इसलिए चलत गुहु, पृथ्वी कांप गई। तो गतोत्तरीय है, भगवान ने पीताम्बर से कहा तुम जाके समझाओ ये क्यों घबरा रही है, इनकी प्रतिज्ञा तो मुझे अच्छी तरह स्मरण है। इसलिए मानो पीताम्बर आश्वासन प्रदान करने के लिए कूद पड़ा हो पृथ्वी के ऊपर। गतोत्तरीय उपमा देते हैं पितामह भीष्म, प्रभु उस समय आपका क्रोध में तमाता हुआ वह मुखमंडल ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिंह गजराज पर आक्रमण कर रहा हो। हरि इभम हंतुम इव, जैसे गजेंद्र पर कोई सिंह का आक्रमण हुआ हो। इस प्रकार से बड़ी दिव्य पितामह भीष्म ने स्तुति करी और अंत में भगवान के दिव्य महारास लीला का भी स्मरण करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्प तोरु माना। आप ब्रज गोपियों के बीच में किस प्रकार से सुंदर ललित लीलाएं करते हैं, आपकी चाल, आपका श्रीमुख का हास्य, प्रणय, कटाक्षपूर्ण निरीक्षण, ये सब भक्त के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले हैं। ऐसे गोपियों के बीच में नृत्य करते हुए हे गोविंद आपको सत सत प्रणाम है। इस प्रकार समस्त हृदयों में, समस्त देहधारियों में विराजमान भगवान वासुदेव के रूप को पहचानते हुए श्री पितामह भीष्म ने प्रणाम किया और महाप्रयाण करते हुए सौंतः श्वास उपारमत, भीतर की ओर श्वास को खींचा और ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। और जिस समय महाप्रयाण किया तो सर्वे बभुवुस्ते तूष्णीम बयांसी व दिनात्यये, जैसे सूर्यास्त होती एकदम सब पक्षी शांत हो जाते हैं, शोर शराबा नहीं करते, उसी प्रकार से जितने भी ऋषि मुनि वहां खड़े थे, महाप्रयाण जब पितामह भीष्म का देखा तो सब एकदम शांत खड़े रह गए। और कुछ क्षणों के बाद आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी, सबने बारंबार पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना करी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत में 12 भागवतों का वर्णन है। स्वयंभुर नारद शंभु, कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्म, बलिर्वैयास किरवयम। इन 12 भागवतों में पितामह भीष्म भी एक महाभागवत हैं, जिनका चरित्र आपने श्रवण किया। अब आइए, समस्त प्राणी यही कामना करते हैं कि पितामह भीष्म की तरह महाप्रयाण जब जीवन का होवे तो गोविंद इसी प्रकार से मंद मुस्कान लिए हमारे सन्मुख खड़े हो। उसी भावना से गोविंद को पुकारें। शेष चर्चा द्वितीय सत्र में। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोगों का कल्याण करने, अपने दिव्य दर्शनों से हम सबको कृतार्थ करने के लिए पूज्यपाद श्री महामंडलेश्वर जी भी पधारे और भारत के कोने कोने में जिनकी कीर्ति पताका कथा गंगा में समस्त भक्तों को अवगाहन कराने वाले आचार्य चरण श्री आदरणीय किशोर व्यास जी महाराज भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिनके दर्शनों से हम सबको बड़ा भारी हमको कल्याण का लाभ प्राप्त हुआ। इन महापुरुषों के चरणों में हम सत सत प्रणाम करते हैं। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज का तो प्रसाद ही है जो आप सब पान कर रहे हैं, और ऐसे पावन स्थल जहाँ पर सुखदेव जी की वाणी से ऋषियों
को परम लाभ मिला, परीक्षित का कल्याण हुआ। ऐसी पावन पवित्र भूमि में ऐसे दिव्य ऋषि मुनियों का दर्शन प्राप्त करते हुए कथा गंगा में स्नान करना बहुत बड़े अति पुण्यों का प्रभाव, केवल पुण्यों का प्रभाव नहीं, गोविंद की महती कृपा है, ये मानते हुए हमें श्रवण करना चाहिए। अब आचार्य जी जो हमारे मध्य विराजमान हैं, अपने वचनामृतों से, आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ करेंगे। आप लोग दत्तचित्त होकर श्रवण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, गोपाल कृष्ण भगवान की, ज्ञानेश्वर महाराज की, जय सद्गुरु देव की, जय वृंदावन विहारी लाल की, जय गंगा माता की, जय शुकदेव भगवान की। जय नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गंगा मैया के पावन तट पर इस पवित्रतम शुक तीर्थ में श्रीमद् भागवत जी के केवल श्रवणार्थ प्रातस्मरणीय पूज्य श्री महाराज जी के